गाइज आज बैंकिंग सिलेक्शन स्टूडेंट्स का कॉन्क्लेव है। यहाँ पे हमारे पास सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स, फ्रेंड्स सबको यहाँ पे अवेलेबल है जिन्होंने उन बच्चों की सिलेक्शन जर्नी में कहीं ना कहीं पे अपना योगदान दिया, सपोर्ट दिया। तो आइए जरा उनके पेरेंट्स से जानते हैं कि उनके संघर्ष में और जो उन लोग ने क्या रोल प्ले किया है, क्या उनका सपोर्ट रहा, किस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी पेरेंट्स के साथ। नैन्सी, हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ आप अपने क्वेश्चंस पुट अप करें। हाँ जी। मैं जरा सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, एक सेलेक्टेड स्टूडेंट की फ्रेंड आई हुई है, फ्रेंड ना, यूर फ्रेंड ना, है ना। तो उससे मैं बात करती हूँ सबसे पहले कि उसके दोस्त को कैसा लग रहा है और कौन से एग्जाम में उसका सिलेक्शन हुआ है। कौन से एग्जाम में हुआ है सिलेक्शन? मैम बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है, क्लर्क। बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क की पोस्ट पर उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मतलब आप पहले ये बताओ उसने कितनी मेहनत की है, कितना टाइम वो दिन में पढ़ती थी? उसने काफी मेहनत करी है, जितनी मतलब हम स्कूल से फ्रेंड्स हैं और मिलना भी बहुत ही कम हो गया था। लाइक हम साल में एक बार मिल रहे होते थे। और वो बहुत बहुत उसने मेहनत किया एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। और शी वाज लाइक हो गया, मैंने कर दिखाया, है ना। तो आप ये बता पाओगे कि एक दिन में वो कितने आवर वो पढ़ाई करती थी बच्ची? मैम वो उसका था 7 to 8 आवर्स का। 7 to 8 आवर उसने लगातार मेहनत की है ना, छोड़ा नहीं उसे बीच में, है ना। यही खास बात रहती है सेलेक्टेड स्टूडेंट की कि बीच में नहीं छोड़ना। लगातार प्रयास ही आपको किसी भी एग्जाम में सफलता दिला सकता है। तो यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप पेरेंट्स हैं, तो आप जिनका भी सिलेक्शन हुआ है पहले आप उनका नाम बताइएगा। एंड ध्रुव का सिलेक्शन कौन कौन से एग्जाम में हुआ है आप बताइए। मैम उसका OICL क्लर्क भी हो गया, IBPS क्लर्क में भी हो गया, SBI क्लर्क भी हो गया, RRB PO भी हो गया है और NICL AO भी हो गया है। नैनीताल बैंकिंग में भी उसने क्लियर कर लिया है। ऑलमोस्ट सारे क्लियर कर लिए। तो बहुत सारे ऑप्शन से सिलेक्ट करना है कि किस में हमें जाना है। उसमें NICL में चला गया, पूरा ट्रेनिंग चल रही है उसकी। ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए ग्रुप नहीं आया। हाँ जी। तो आप लोग कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसा लग रहा है? एक बच्चे ने बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई किया है। मैम उसके ऊपर हमारे को कॉन्फिडेंस तो पहले से था कि बच्चा कर जाएगा। उसकी डेडिकेशन थी और उसने वो चीज करके प्रूव करके दिखाई है। हम लोगों को प्राउड फील करवाया है कि नहीं, कि कर सकते हैं। हमें कई बार वो लगता था कि नहीं, बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, उसको मिलनी चाहिए इस टाइम तक सफलता, ही डिजर्व्स। यानी कि हम डरते थे, उसको मैंने डरते हुए और कॉन्फिडेंस लूज करते ही नहीं देखा। मैं क्योंकि उसने NDA के भी हर क्लियर किए हैं सारे, सिर्फ वो SSB में लास्ट में रह जाता था, स्क्रीन आउट में कई बार या इसमें। तो मेरा थोड़ा, यानी कि मैंने उसको शो नहीं किया, लेकिन मैंने उसको कभी डिमोटिवेटेड या कॉन्फिडेंस लूज करते ही नहीं देखा। सबसे बड़ी उसकी यही थी। और मैं उसको सिर्फ यही कहता था कि यार तेरी कंसिस्टेंसी है तो 100% तो कहीं ना कहीं क्लियर करेगा। और उसने ऐसा झड़ी लगा दिया है कि हमें खुद सोचना पड़ रहा है कि किस में करें। मतलब उसने कभी गिव अप नहीं किया, कभी नहीं। आंटी के मुंह पे चमक तो देखो। ये एक वो जो आज तो बनता है, बल्कि ग्रेजुएशन के बाद CDS भी क्लियर किया, सीरियस एप्टर सारे ऑलमोस्ट, क्योंकि NDA का तो वो डेट खत्म हो जाती है ना उसकी। तो CDS भी क्लियर किया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो सिलसिला है अभी जारी रहेगा। और हाँ, ये तो भी शुरुआत है और पिक्चर तभी आगे और बाकी है। और मे बी कि ये नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है वो बच्चे में होना चाहिए। रुकना नहीं है जर्नी में, बस सीखते रहना है। यार घूमने जाया कर, यहाँ जाया कर, मूवी देखा कर। कह रहा नहीं अभी नहीं, मैं कर लूंगा। और अब जब सिलेक्शन हुई है तब उसने मुझे कहा अब 2 महीने मुझे कुछ नहीं हो। मैं क्या कहूँगा, तो तू पहले नहीं बिगड़ा तो क्या बिगड़ा। सही बात है, एक स्टेबिलिटी अब मिल गई है, अब थोड़ा सा एंजॉयमेंट। तेरा हक बनता है और तू डिजर्व करता है। सही बात, ये चीज छूट लेनी चाहिए। राइट। अच्छा, कहते हैं ना, एक प्राउड मोमेंट जो पेरेंट्स के लिए होता है जब उनको लोग उनके बच्चों के नाम से जानते हैं, तो वो सारा प्राउड मोमेंट आज हमें दिख रहा है। यानी कि इतने सारे एग्जाम और सीधा ही स्केल 1 का ऑफिसर लगना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब एकदम इंस्पायरिंग है। और पता चल रहा है कि मतलब अगर जुनून हो और जिद हो तो वी कैन डू इट एनीथिंग। मतलब अगर हमने मतलब सोच लिया है करना है तो कर ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बात करते हैं, और भी पेरेंट्स हमारे पास हैं, मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जरा कि उनके जो मतलब बच्चे उन्होंने कौन सा एग्जाम निकाला है, किस तरीके से है। तो अंकल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बेटे का नाम क्या आपका? सत्यम प्रजापति। सत्यम प्रजापति। अच्छा, उसने कौन सा एग्जाम निकाला अंकल? उसने ग्रामीण बैंक का जो है, ग्रामीण RRB PO का एग्जाम उसने निकाला है। अच्छा, उसने तैयारी कब से स्टार्ट करी थी? 2025 में।
2025 में ही तैयारी करी है हाँ जी। और शायद पहला ही अटेम्प्ट रहा होगा उनका, क्योंकि 2025 में करी और 2025 में ही निकाला उन्होंने एग्जाम। और एक एग्जाम उसने और क्लियर किया है, क्लर्क का। अच्छा, क्लर्क का भी निकाला है। क्लर्क का भी निकाला। तो आपको भी कैसा फील हो रहा है? सर हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारा सीना चौड़ा हो रहा है, हमारा बेटा जो है आगे बढ़ रहा है और लोगों को आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा, सही बात बढ़ाएगा। है। और हमारे मतलब हम लोग 6 भाई हैं, 6 भाइयों में जो है 13 बच्चे हैं। अरे बाप रे, 13 बच्चों में जो है एक तीसरा बच्चा है जो हमारा जो मतलब सरकारी नौकरी में? नहीं, एक पहला सरकारी नौकरी में है, बाकी तीसरे नंबर का बच्चा है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये क्लियर किया है। बहुत बाकी और बढ़िया। बच्चों के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। और सबको मोटिवेशन ही मिलेगा हाँ, परिवार में कि जब ये लग सकता है तो हम हाँ, क्यों नहीं लग सकते, हाँ, हम भी सबको। कर सकते हैं। सबको, एक छोटा वाला बेटा है वो भी तैयारी कर रहा है, अच्छा, वो भी बैंक का, और साथ में जो है आपका आज उसका पेपर भी है छोटे वाले का, ओके। यूपीएसआई का। अच्छा, यूपीएसआई का पेपर हाँ। है उनका। बाकी चलिए, बाकी बहुत बढ़िया जो है। अब उसका मतलब अब नसीब तो है। खुशी के दिन, अब तो बहुत हाँ, बढ़िया खुशी, लग रहा हाँ, होगा। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, अंकल से बात करते हैं। अंकल, आपके बेटे का नाम जितेंद्र गुप्ता है, वृंदावन से है और उसने भी 2 एग्जाम निकाले हैं। हमें बहुत खुशी है और आगे भी निकाल ऐसे करता आगे रहे, बढ़ते रहना उसने अभी बढ़ते रहे और अपने साथियों को और उनको भी मोटिवेट करे ताकि वो भी अच्छे पद पे पहुंचे। इससे हमें बहुत खुशी है। अच्छा, आपको भी फील कैसा हो रहा है कि मतलब उसने निकाला, आपने क्या उसके आपके मतलब सपोर्ट रहा हो आपकी तरफ से उसके लिए? हाँ, हमने सपोर्ट बहुत किया उसको भाई, कोई परेशान नहीं किया। मैं तो करता पढ़ता रहे अपने मन से और पीछे कुछ मत देखे, जो होगा देखा जाएगा, बस पढ़ना है और तेरे निकालना है। उसने मेहनत की और निकाला, उसने दिखाया, हमको बहुत खुशी हुई और हमें बहुत गर्व है मेरे बेटे। परिवार में शायद पहला है जो हाँ। सरकारी नौकरी में लगा है। हमारे पूरे परिवार में पहला बच्चा है जो सरकारी नौकरी में आया है। चलिए चलिए, तो देखने को मिल रहा है कि मल्टीपल हमने पेरेंट्स से बात करी, सबका कुछ ना कुछ योगदान रहा है और सबसे ज्यादा योगदान तो ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स का ही रहता है और बच्चे की मेहनत डेफिनेटली रहती है। थैंक्स मैम। यहाँ पर एक स्टूडेंट की और मम्मी है यहाँ पर, शायद उनकी बेटी का आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है, आरआरबीपीओ में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, दोनों में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आंटी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड ऑफ फील कर रही हूँ अपनी बेटी के ऊपर। हाँ जी। भगवान को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि मेरी बेटी आज इतनी मेहनत से सफल हो पाई, उनके आशीर्वाद से। दिन रात मेहनत की है ना उसने, दिन रात की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, खाना पीना सब भूल गई थी, बस पढ़ाई पढ़ाई, 24 घंटे में पढ़ाई। उसको ये था कि मुझे सिलेक्शन इस बार लेना ही लेना है। बहुत कड़ी मेहनत की उसने, दिन रात एक कर दिया उसने। रात को 2-3 बजे तक पढ़ती थी, पूरा दिन बस लंच के लिए उठती थी, बस पढ़ने बैठ जाती थी, मॉक लगाती थी। एग्जाम के टाइम पर भी वो लगी रहती थी पढ़ाई में, बहुत ज्यादा मेहनत की बच्चे ने। तो आपको जब रिजल्ट के बारे में पता चला होगा तो आपकी खुशी कैसी खुशी होगी उस टाइम पे? मेरी उस समय, जिस समय रिजल्ट आया था, मेरी बेटी भी बहुत घबरा रही थी, मम्मी यार रिजल्ट आने वाला, क्या होगा, मुझे भूख भी नहीं लग रही है, बहुत चिंता भी हो रही थी। उसका चेहरा देख के मुझे भी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, मुझे उसकी ज्यादा चिंता हो रही थी कि मेरी बेटी बस बहुत अच्छा रिजल्ट आए। भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ अच्छा हो, मेरी बेटी को वो खुशी मिले जिसकी वो हकदार है, जितनी इसने मेहनत की है। तो भगवान ने मेरी सुनी प्रार्थना और मेरी बेटी एग्जाम में सफल हो गई, पास हो गई दोनों। अब ये कंफ्यूजन है वो किस में जाए। कितनी बढ़िया कंफ्यूजन है, ये होनी चाहिए आंटी, है ना। चलिए, हाँ जी, और ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश का वहाँ पीओ से मिला है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके। पास एक सिलेक्टेड स्टूडेंट भी हैं, उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है, किसमें सिलेक्शन हुआ है? जी, मेरा नाम विजेंद्र कुमार है और मेरा आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको? ऑब्वियसली अच्छा अच्छा लग रहा लगेगा। है। ये आपके साथ है ना? जी मैम, ये आपके मैं nephew nephew, हैं? जी। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी मेहनत करते थे, काफ़ी कंसिस्टेंट थे अपनी तैयारी को लेके, काफ़ी प्रिपरेशन करी, रात को जाग के पढ़ते थे, काफ़ी तैयारी करी है, तब जाके अब क्लियर हो गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इनको देखकर आपको कुछ मोटिवेशन मिला कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है? हाँ, आगे जाके करना ही है, इंस्पिरेशन मिली है इनसे। अब आगे जाके हमें भी कुछ अच्छा करना है, मतलब बड़ा करना है। अपनी फैमिली के लिए Yes. इंस्पिरेशन बने हैं। यस, कंसिस्टेंसी इनकी बहुत अच्छी थी, जिन्होंने इनका कॉन्फिडेंस हाई रखा, स्पिरिट अच्छी रखी, तैयारी को लेके काफ़ी आगे जाएंगे। इनसे और भी लोग इंस्पिरेशन लेते हैं कि इनके जैसा बने। सिलेक्शन मोमेंट कैसा था आपका जब रिजल्ट आया था? तो पहले से था कि हो जाएगा? नहीं मैम, 2 साल से नहीं हो रहा था, तो ऑब्वियसली इस बार भी थोड़ा सा हार्ट बीट थोड़ी हाई थी कि इस बार भी कहीं सुनो, हर बार वही 1 नंबर 2 नंबर से आगे पीछे हो रहा था, तो इस बार भी बहुत ही मतलब विश्वास सा नहीं हुआ पहली बात तो। थोड़ी देर खुद को एक्सेप्ट करने में तो टाइम फिर लगा।
अच्छा लगा, लेकिन बहुत ही शांति आप मिली। एक्स सर्विसमैन वाला एक्सपीरियंस आप जान लीजिए कि मतलब एक्स सर्विसमैन को क्या कैसे प्रिपेयर किया ये हाँ, सब। थोड़ा कुछ स्ट्रेटजी बताइए। मोस्टली पूछते हैं कि कैसे क्योंकि प्रिपरेशन बहुत करनी सारे चाहिए। एक्स सर्विसमैन ऐसे होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं एग्जाम को लेके, तो क्या मतलब आसान रहता है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? एक्स सर्विसमैन के लिए मेनली सर वही होता है कि उनको एक पहली बात तो जब इतने दिनों से आप स्टडीज से कट ऑफ रहते हैं, तब आप वापस आना, फिर आपको फिर राइट फ्रॉम द बिगनिंग आपको ए से लेके जेड तक पूरा जाना है। और दूसरी बात, आजकल कट ऑफ इतना हाई जा रही है कि एक्स सर्विसमैन की भी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई मीन बहुत ही मुश्किल हो गया अभी एक्स सर्विसमैन के लिए कि एक बार में निकल पाए। तो यही है कि लेकिन आपको कम से कम आपको 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा अभी डेली। ये टाइम एक्स सर्विसमैन हो या फिर कोई नॉर्मल एस्पिरेंट भी क्यों ना हो, डेडिकेटेड तो होना पड़ेगा। चाहे 6 घंटे 7 घंटे तो अपने को डेडिकेट देने पड़ेंगे। अच्छा, इससे पहले आप किस में क्या वर्क रोल था आपका? आई वाज इन एयरफोर्स। अच्छा, एयरफोर्स में थे आप। ओके, तो एयरफोर्स के बाद अपना फिर मतलब बैंकिंग में स्विच किया है और उसमें अपना करियर बनाया है। तो कहीं ना कहीं पे ये तो पता चल रहा है कि जब एयरफोर्स के बाद एक काफ़ी गैप के बाद अपनी पढ़ाई को शुरू करा तो एकदम स्टार्टिंग से करना पड़ता है और बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। ऑब्वियसली बात है कि रिश्ता टूट जाता है पढ़ाई से एकदम ही, बहुत लंबा। चलिए, तो ये तो सभी पेरेंट्स का, उनके दोस्तों का, यार दोस्तों का, सभी का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस देखने को मिला कि क्या उन लोगों का रोल रहा, कैसा उन लोगों को फील हो रहा है। और जुड़े रहिए बैंकिंग टेक्स्ट बुक के साथ, ऐसे ही अभी और स्टूडेंट्स के साथ आप लोग को अवगत कराएंगे और शेयर करेंगे एक्सपीरियंस कि उन लोग का क्या एक्सपीरियंस रहा है और कैसा फील हो रहा है उनको एग्जाम क्लियर करने के बाद। थैंक यू एवरीवन।